हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जाकिर क्लासेस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जो है उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस। ओके, रिएक्शंस को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो ये आज हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए मेरे क्वेश्चनों पर। देखिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस। ओके, टॉपिक है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस। अब देखिए, हमारा सबसे पहली इक्वेशंस लेते हैं हम। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, इसको हमें बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, कार्बन हमारे पास कितने हैं, एक है, और यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक, यानी कि कार्बन हमारे पास बैलेंस हैं। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक। ओके, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ना तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है डिजिट्स में, 1 है ना 2 है, ना तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है 2 है ना 3 है, तो इसीलिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो हम यहाँ ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन को 2 कर देंगे। अब देखिए, ये वाला जो 2 है वो कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए ही है। तो अब ऑक्सीजन को तो हमने 2 कर दिया, लेकिन कार्बन भी यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2। तो अब हम कार्बन यहाँ 2 हो गए, तो हम इधर भी इक्वल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम कार्बन कैसे कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन 2 हैं, यहाँ पर भी कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हैं। ओके, तो यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है, अब ये क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। लेकिन हमें एंड में एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। तो रीचेक करने पर क्या रहता है कि हमें पता रहता है कि वो बैलेंस है या नहीं। तो अब हम बैलेंस रीचेक कर लेते हैं। देखिए, कार्बन यहाँ कितने हैं हमारे, 2, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने हैं, 2। ओके, तो यानी कि ये कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। पहले अनबैलेंस थी, अब हमने क्या कर दी, बैलेंस कर ली। इसी तरीके से हमें बैलेंस में मेन बात ये देखनी होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, टेक पार्ट है रिएक्शन में, तो इक्वल हैं किसके, प्रोडक्ट के या नहीं। अब ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के इक्वल हैं, तो इसीलिए ये अब कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, H2O। अब देखिए, इसे भी हम बैलेंस करते हैं। ओके, अब देखिए, इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी 2 हैं ऑलरेडी, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो हमारी बैलेंस हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब देखिए, ऑक्सीजन 2 है हमारी, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास, 4। इस वाले 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगी 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी 2 है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, 2 का यूज़ करेंगे। क्यों, 2 2 जा 4, तो इसका इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। ओके, तो अब देखिए, रीचेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो चुकी हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 है हमारे पास, ऑक्सीजन कितनी है, 2, और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 2। ओके, तो यानी कि ये हमारी बैलेंस हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए, इसी तरीके से एक नेक्स्ट और लेते हैं, 3, तो यानी कि P4 प्लस O2 P2O3। अब देखिए, इसको भी हम बैलेंस करते हैं, तो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास P4 यानी कि फॉस्फोरस कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ पर कितने हमारे पास, 2, और ऑक्सीजन 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो लेकिन सबसे पहले फॉस्फोरस देख लेते हैं हम। अब देखिए, फॉस्फोरस 4 है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्यों, 2 का यूज़ क्यों करें, 2 2 जा 4, यहाँ पर फॉस्फोरस 4 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 4 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, 6। ओके, क्योंकि इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे फॉस्फोरस कितने निकल कर आते हैं, 4, 2 2 जा 4, वो 4 हो गए, यहाँ पर भी 4, क्लियर। लेकिन इस 2 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन 6 करनी पड़ेंगी। तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। ओके, तो ये रिएक्शन अब रीचेक कर लेते हैं। जैसे अब देखिए फॉस्फोरस 4 है तो 2 2 जा 4, फॉस्फोरस कितने हो गए 4 हो चुके हैं। अब 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हैं तो 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 6 हो चुके हैं, तो क्लियर हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं 4, अगली लेते हैं हम। अब देखिए N2 प्लस H2, तो ये क्या बनाएंगे अमोनिया NH3। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, बैलेंस देखना है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो ये अनबैलेंस है, अब हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N कितने यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन 2 हैं, तो लेकिन N कितने यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन कितने 3। ओके, तो N हम क्या करते हैं, अब देखिए N हमारे कितने 2 हैं, तो N को 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भी N2 है, यहाँ पर भी N2 है, क्लियर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2 3 जा 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे 6, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 यानी कि 3 2 जा 6। तो देखिए रीचेक कर लेते हैं, N कितने हैं 2, N कितने हैं हमारे पास 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। ओके, तो देखिए ये वाली रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। इसी तरीके से अगली बैलेंस रिएक्शन देखते हैं अब। ओके, तो देखिए अब आगे के देखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ओके, अब देखिए इसे भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए Al कितने यहाँ पर 1 ऑलरेडी, यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो ये तो बैलेंस है। ओके, Cu कितने हमारे पास यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कितने Cu 1, तो ये भी बैलेंस है। लेकिन Cl2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2 और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 3, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्लोरीन बैलेंस हो जाए और यहाँ पर भी क्लोरीन बैलेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए 6 हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को 6 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6, क्लोरीन 6 6 दोनों तरफ हो गए। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हो चुके हैं 2, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम को 2 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कॉपर कितने हैं 3, तो यहाँ पर कॉपर को हम कितना कर देंगे 3, तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो देखिए एक बार रीचेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, एल्यूमिनियम 2, कॉपर Cu 3, तो यहाँ पर भी 3, Cl कितने हैं 3 2 जा 6 और यहाँ कितने हैं 2 3 जा 6। ओके, तो क्लोरीन बैलेंस हो चुके हैं अब ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारी Zn प्लस H2, Zn प्लस H2SO4। ओके, अब इसका क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए इसको हमें, अब ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। अब देखिए Zn यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 1, क्लियर है ये तो। H2 कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर भी H2 कितने हैं 2। अब S कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर S कितने हैं 1, क्लियर है। O4 ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, यानी कि ये रिएक्शन क्या है हमारी बैलेंस है, तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखना, ये तो बैलेंस है ये पहले से। ओके, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है पहले से। अब देखिए अब आगे चलते हैं, हम एक रिएक्शन और लेते हैं 7 NaF प्लस Br2 NaBr प्लस F2। अब देखिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। ओके, अब देखिए Na कितने हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी 1 हैं। ओके, यहाँ पर F कितने हैं 1, तो यहाँ पर कितने हैं F2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का यूज़ करेंगे F को 2 करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा F2 है, तो यहाँ पर भी F कितने हैं 2, लेकिन N कितने हो गए यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे N को भी 2 कर देंगे।
तो देखिए एन ए कितने हो गए यहाँ पर 2, एफ बी 2 है, एन ए कितने हो गए 2, एफ बी कितने हैं यहाँ पर 2। अब हमें बी आर देखना, बी आर कितने हैं यहाँ पर 2, और ये बी आर कितने हैं यहाँ पर 2, यानी कि ये वाला जो 2 है वो बी एन ए के लिए और बी आर के लिए दोनों के लिए है। ओके, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। पी वी ओ एच का होल ट्वाइस प्लस HCl H2O प्लस PbCl2। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना होगा। ओके, तो बैलेंस करने के लिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए पीबी कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने पीबी 1। अब देखिए ये ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, ये वाला 2 ऑक्सीजन और H के लिए दोनों के लिए है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और एक हाइड्रोजन ये रही, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गई। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी हमारे 2, लेकिन ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन को 2 कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी 2 हो चुकी हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन भी 2 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो चुकी हैं यहाँ पर। ओके, तो 4 हाइड्रोजन हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्यों यूज़ करेंगे 2 का यूज़ करेंगे। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर कितनी है 2, अब यहाँ पर भी क्लोरीन कितनी है 2 क्लोरीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपकी क्लोरीन 2 हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन हो गई। अब देखिए 2 2 जब 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गई। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए रीचेक कर लेते हैं हम, पी बी हमारे पास कितनी है 1, पी बी कितनी है 1, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 2। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितनी है हमारे पास 2, और क्लोरीन कितनी है 2, तो यानी कि ये बैलेंस हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ओके, अब देखिए हमें यहाँ बैलेंस करनी होगी, ये अनबैलेंस है। तो देखिए कार्बन कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का यूज़ करेंगे। 2 2 जा 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी कि 2 ये रहे और 2 ये रही, 4 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का यूज़ कर लेंगे। 2 2 जा 4, रीचेक करते हैं। कार्बन 1 क्लियर है। हाइड्रोजन कितनी है 4, तो हाइड्रोजन कितनी है 2 2 जा 4, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कितनी है 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है के प्लस Cl2 KCl। अब देखिए हमें ये बैलेंस करनी होगी। अब देखिए के कितने यहाँ पर 1, और Cl के यहाँ पर भी 1, Cl कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2 हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर पोटेशियम के ये भी 2 हो गए, और Cl ये भी 2 हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम के को यहाँ पर भी हमें 2 करना होगा, जिससे कि बैलेंस हो जाए। ओके, तो हमें यही देखना होता है, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर हैं या नहीं। अगर वो बराबर नहीं है एलिमेंट्स या सिंबल्स, तो हमें उन्हें बराबर करना होता है। बस इतनी सी बात देखनी होती है 10th लेवल में। ओके, तो चलिए आगे एक और देखते हैं रिएक्शंस। अब देखिए एक और देखते हैं N2 प्लस F2 NF3। ओके, अब देखिए यहाँ पर n कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 1। तो यहाँ पर n को 2 करने के लिए हमें 2 का यूज़ करना पड़ेगा। फिर n यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, क्लियर। F2 कितने यहाँ पर F2 है यहाँ पर,
और यहाँ पर एफ कितनी है, 2 3 जा 6 हो गई, तो यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ 3 का यूज़ कर लेंगे, 3 2 जा 6। ओके, अब देखिए एन कितने 2, एन यहाँ पर भी 2, एफ कितनी है 3 2 जा 6 और यहाँ एफ 2 3 जा 6। क्लियर हो चुका। अब देखिए चलिए काफ़ी हो चुकी हैं, 11 इक्वेशंस हो चुकी हैं आपकी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आपको मैं बता देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और सब्सक्राइब करते समय रेड बेल का आइकन आता है, उसको भी प्रेस करते हैं, जिससे कि हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आपका फ़ायदा हो चुके। ओके, तो देखिए आप वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स मतलब फ़ायदा ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। ओके, तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।